जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 5। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन। इसके अनंतर उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, हे भाई, अब मुझे विदा करो तो मैं बद्रिकाश्रम को प्रस्थान करूं। उद्धव जी की बात सुनते ही विदुर जी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, हे उद्धव जी, भगवान श्याम सुंदर ने पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कर संपूर्ण संसार में अपने यश को चंद्रमा के प्रकाश के समान फैलाया तथा धर्म एवं गो ब्राह्मणों की रक्षा कर पृथ्वी का बोझ उतारा। इसके अनंतर वे साकेत धाम को प्रस्थान कर गए। हम लोगों ने अपने अज्ञान तथा दुर्भाग्य के कारण उनकी महिमा को नहीं पहचाना। तुम तो आठों प्रहर उन्हीं के पास रहते थे, परंतु उनकी माया ऐसी बलवान थी कि तुम भी उन्हें नहीं पहचान सके। इससे यह निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि भगवान श्याम सुंदर की कृपा के बिना उनके भेद को कोई नहीं पहचान पाता है। यदि मुझ जैसे व्यक्ति तुम जैसे हरि भक्तों की ही सेवा में रहे तो भी जन्म सफल हो सकता है, परंतु भगवान मुरली मनोहर की कृपा के बिना हरि भक्तों का सत्संग भी सहज प्राप्त नहीं होता है। किसी पूर्व जन्म के पुण्योदय के कारण ही यहाँ मुझे तुम जैसे हरि भक्त के दर्शन प्राप्त हुए हैं। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों तथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करने के पश्चात उद्धव जी विदुर जी से विदा हुए। तदनंतर उन्होंने बद्रिकाश्रम में पहुंचकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तथा इस प्रकार वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, उद्धव जी ने श्री कृष्णचंद्र के अंतर्धान होने का संपूर्ण वृत्तांत विदुर जी से इसलिए नहीं कहा था कि कहीं वे उनके शोक में व्याकुल होकर अपना शरीर न त्याग बैठे। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 5 समाप्त।